नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई पर्दा नसीन इस्लाम की शहज़ादियों, आज आप हजरात को मालूम है कि ये जो महीना चल रहा है ये बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया कि यह अशहुर हुरुम का महीना है, रजबुल मुरज्जब का महीना है। जिस महीने के बारे में ये आता है कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेअराज का वाक़या यानी आसमान का सैर कराया, ये वो महीना है। और रजबुल मुरज्जब जब ये महीना शुरू होता है तो हमारे दरमियान बहुत सारे खुराफात, बिदआत, ऐसी चीज़ों को हमने ईजाद कर दिया जिसका न दीन से कोई ताल्लुक़ है, न शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, न सुन्नत से उनका दूर व दराज तक कोई ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन क्या है कि हमें मज़ा आना चाहिए, हमारी पेटों के अंदर थोड़ी सी वो लज्जत आनी चाहिए, हमें वो जो रौनकें हैं जो शैतान ने जो घर कर चुका है वो चीज़ों को मज़ा लेने के लिए नई नई चीज़ें इस महीने के अंदर ईजाद कर दी हमने। जबकि ये महीना वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को बनाया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पैदा करने के साथ साथ अल्लाह ने 12 महीने पैदा किए। साल के कितने महीने होते हैं? 12। ये 12 महीने अल्लाह का पैदा किया हुआ है जो कुरान में ज़िक्र है। और अल्लाह फरमाता है कि इन 12 महीनों में 4 महीनों को फजीलत है। 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में 4 महीने ये वो महीना है जिस महीने का एहतराम तो कुफ़ार मक्का भी करते थे, जो हमेशा जानवरों की तरह लड़ते थे, लेकिन जब ये 4 महीने शुरू होते थे अपने लड़ाई झगड़े को बंद कर देते थे। और वो 4 महीने कौन सा है? रजबुल मुरज्जब का महीना, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा का महीना और मुहर्रमुल हराम का महीना। ये 4 महीने ऐसे हैं जिन महीनों के अंदर जितनी भी बुराइयां थी अरब के अंदर वो सारी बुराइयों को छोड़ देते थे, शराब पीना कम कर देते थे, नाच गाने कम कर देते थे, नंगे जो तवाफ़ करते थे बैतुल्लाह का तवाफ़ नंगे करना बंद कर देते, सतर को ढक करके तवाफ़ करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अशहुर हुरुम है, इस महीने के अंदर अगर हम गुनाह करेंगे जो गुनाह और महीने में 1 लिखा जाएगा इसमें 10 लिखा जाएगा, इसलिए इस महीने का एहतराम करते थे। लेकिन हमारे नबी का ज़माना गुज़रा, सहाबा का ज़माना गुज़रा, ताबईन का ज़माना गुज़रा, औलिया इकराम का ज़माना जब गुज़र गया, खुराफात का ज़माना आ गया। शैतान का ईजाद करदा जो मेरे नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, उनको शैतान ने कुछ लोगों के जहन व दिमाग में डाला और उसको शरीयत समझ करके आज करने लगा। इसका भी जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरे नबी को जो ये महीने के अंदर जो मेराज का सफ़र कराया, मेरे दोस्तों मेरे नबी वो नबी हैं, कायनात के अंदर इससे बड़ी हस्ती अल्लाह ने न पैदा किया न क़यामत तक को पैदा हो सकता है। मेरे नबी से अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की है कि अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अम्बिया आए, जितने भी पैगम्बर आए, अल्लाह फरमाता मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की, हर नबी ने मुझसे मोहब्बत की, लेकिन एक नबी मैं पैदा किया जिससे मैं ख़ुद मोहब्बत करता हूँ, उस नबी से मैं ख़ुद मोहब्बत करता हूँ। और वो नबी ऐसा नबी है कि जिस नबी के नाम के साथ मैंने अपने नाम भी जोड़ दिया। वो नबी आज हमको मिला,
हम खुशनसीब हैं। हम खुशनसीबी को नहीं समझते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना खुशकिस्मत उम्मती बनाया, जिस उम्मत में आने के लिए अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह काश कि मुझे बनी इसराइल का नबी न बनाता, मुझे उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना देता। आज उसी नबी की उम्मती हम सब हैं। कितने खुशनसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा, 40 साल की उम्र में अल्लाह ने मेरे नबी को नबूवत अता फरमाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र के अंदर जब नबूवत मिली तो हमारे नबी के दो जो थे साथी, बड़े गमखार, बड़े दुख दर्द में शिरकत करने वाले, एक उनका चचा जनाब अबू तालिब और दूसरा उनकी अज़वाज मुतहरात में से प्यारी बीवी जो सबसे पहली बीवी थी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दो शख्सियत ऐसी थी दुनिया के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, जब तक ये हयात थे तब तक किसी काफिर को, किसी मुशरिक को मेरे नबी के सामने आँख उठाकर की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, मेरे नबी को तकलीफ़ पहुँचाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब ये दोनों आगे पीछे 6 महीना आगे पीछे दोनों गुजर गए तो कुफ़ार मक्का को बहुत बड़ा मौका मिल गया कि अब इसको तो परेशान करना है, इनको सताना है, इनके ऊपर जुल्म करना है, इनको मारना है, इनको पीटना है, इनको गालियां देना है। यहाँ तक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हरम के अंदर जाकर नमाज पढ़ते थे तो ऊँट की ओझड़ियाँ लाकर मेरे नबी के कमर में डाल देते, जिस रास्ते से गुजरते थे कांटे डाल दिया करते थे। ये इतनी तकलीफ़ देने वाली चीज़। तो एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि चलो मक्का वाले तो मुझसे नाराज़ हैं, मेरा ख़ानदान मुझसे नाराज़ है, मेरा परिवार मुझसे नाराज़ है, चलो मक्का से थोड़ा बाहर निकलकर एक गांव है, एक शहर है, एक कड़िया है जिसका नाम ताइफ है, वहाँ जाकर वहाँ के जो 4 बड़े बड़े सरदार हैं उनको जाकर दावत देते हैं, अगर शायद वो मान जाए। ये 3 जो सरदार हैं अगर वो मान जाए तो हमारे दीन के अंदर तक़वियत मिल जाएगी, हमें दीन को फैलाने का एक रास्ता, एक ज़रिया मिल जाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस आरज़ू के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर ताइफ गए। वहाँ 3 बड़े बड़े सरदार थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया कि जब ये तीनों सरदारों को मैं दीन की दावत दूंगा, इनसे बातें करूंगा, क्योंकि अरब की जो मेहमान नवाजी थी बड़ी मशहूर थी, चाहे दुश्मन भी आ जाए तो अरब वाले उसकी मेहमान नवाजी में कमी नहीं करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम है ना, बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। तो उन्हीं की सिफत अरब वालों के अंदर आई थी, क्योंकि इस अरब वाले भी कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं। बहरहाल वो बुतों की पूजा ज़रूर करते थे, 360 ज़रूर बुत रखे थे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो तुम किसकी इत्तबा करते हो, क्या कहते थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो ये जो ख़ानदानी असर था उनके अंदर था। लेकिन जब ताइफ के अंदर गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तीनों सरदारों से बात करने लगे तो एक सरदार कहा, ओहो अल्लाह ने तुझे ही मिला कि नबी बना दिया। दूसरे ने कहा कि तेरे अलावा अल्लाह किसी और को नहीं पसंद किया जो नबी बनाकर भेजता। तीसरे ने कहा कि अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो तेरी बात का इनकार करना दुनिया के अंदर मुसीबत से खाली नहीं, और अगर तू झूठा है तो मैं झूठे आदमियों से बात नहीं करता। तीनों ने तुरुशरू होकर मुंह चढ़ाकर मेरे नबी से बात की, और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए गालियां देने लगे, कहा कि मोहम्मद जल्द से जल्द हमारा ये गांव, ये शहर छोड़ करके भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीनों सरदार से मायूस हो गए, मायूस होकर सोचा किसी और से बातें कर लूँ, तो उन कमबख्तों ने भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाली देकर बातें की, पत्थरें बरसाई। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो उन तीनों सरदारों ने ये शरारत की
कि नौजवानों को, औबाशों को, अय्याशों को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि जाओ इनके पीछे तालियां पीटो, इन पर पत्थरें बरसाओ, इनको मारो, पीटो और गालियां दो। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन जालिमों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, इतनी गालियां दी कि काली कलमी वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म के अंदर खून मुबारक निकलने लगे और खून जिस्म से बहते हुए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव मुबारक तक पहुँच करके, जो मेरे नबी अपने पाँव में जूतियाँ मुबारक पहने हुए थे, खून की टपकने से, खून के बहने से, खून के जिस्म से निकलने से पूरी की पूरी जूतियाँ मुबारक रंगीन हो गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते भागते एक दरख्त के करीब पहुँचे, थके हारे थे, पूरे जिस्म के अंदर खून का फव्वारा छूटा, पूरे जिस्म के अंदर से खून बहा रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के करीब गए और टेक लगाकर बैठ गए। बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को फैला कर कहे, ए अल्लाह, आज मैं तुझसे ही शिकायत करता हूँ अपनी कमज़ोरी का और अपनी बेबसी का। ए अल्लाह, तू मुझे किसके हवाले करता है? या अल्लाह, तू मुझे ऐसे लोगों के हवाले करता है जो मुझे देख कर मुँह चढ़ा कर बात करता है। ए अल्लाह, तू तो ज़ईफ़ों का रब है, तू तो कमज़ोरों का रब है। ए अल्लाह, तू तो सारी कायनात का रब है, सारी कायनात का पालनहार है। ए अल्लाह, तू मुझे किन आदमियों का, किन लोगों का हवाले करता है जो मुझे पत्थर मारे, जो मुझे गालियां दे, जो मुझ पर कीचड़ फैलाए। ए अल्लाह, तू मुझे ऐसे कौम के हवाले करता है। आगे फरमाते हैं मेरे नबी, ए अल्लाह, अगर तू राज़ी नहीं, अगर तू नाराज़ है मुझसे, ए अल्लाह, जब तक तू राज़ी नहीं होगा उस वक्त तक मैं पत्थर भी खाऊंगा, गालियां भी सुनूंगा। ए अगर अल्लाह तू मुझसे राज़ी है, तू मुझसे नाराज़ नहीं है, तू मुझे किसी गाली की परवाह नहीं, किसी के पत्थरों की परवाह नहीं। या अल्लाह, तू मेरा कारसाज है, तू मेरा पालनहार है, तेरी मदद, तेरी कारसाजी मेरे लिए काफ़ी है, किसी की मदद मुझे नहीं चाहिए। ए अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। ए करीम ज़ात, तू मुझ पर रहम फरमा। ए अल्लाह, मुझ कमज़ोरों पर रहम फरमा, मेरे हाल पर रहम फरमा। ए मौला, मेरे पूरे जिस्म के अंदर से खून बह रहा है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्द भरे अंदाज में अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह से फरियाद करने लगे, मेरे दोस्त, मेरे रब की किबरियाई फ़ौरन जोश में आई, अर्श हिलने लगा, अर्श कांपने लग गया, अल्लाह के सारे फरिश्ते बिल्कुल रोने बिलखने लगे कि आज कायनात के सरदार के जिस्म पर पत्थर पड़ रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं। अल्लाह ने फौरन फरमाया, या जिब्राईल, ओ जिब्राईल, जल्दी जाओ, आसमान से सीधे मेरे नबी के कदमों में जाकर जाओ, मेरे नबी मुझसे फरियाद कर रहे हैं। और ये जो ताइफ के दरमियान दो पहाड़ है, इनके फरिश्तों को भी साथ लेकर जाओ। मेरे दोस्तों, जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर आए, फरमाया, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मेरे हबीब, ओ मेरे नबी, ओ काली कमली वाले, ओ कायनात के सरदार, आपकी जिस्म से खून बह रहा है, आपकी नालैन मुबारक, आपकी जूती मुबारक खूनों से रंगीन हो गए। अल्लाह ने आपकी गुफ्तगू को भी सुना, अल्लाह ने ताइफ के सरदारों की गुफ्तगू को भी सुना, अल्लाह ने उनके जवाबात भी सुने। और ये लफंगर जो आपको गालियां दे रहे, आपके ऊपर पत्थरें बरसा रहे, अल्लाह इनके भी पत्थरों को अल्लाह ने देख लिया। ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, अल्लाह ने मुझे भेजा आपके पास, और ये पहाड़ का फरिश्ता आपके सामने खड़ा है। आप इनको हुक्म दीजिए कि ये दो पहाड़ी जो ताइफ के दरमियान है, इनको मिला दिया जाए और इन कमदखों को, इन जालिमों को एक जई पहाड़ों के दरमियान पिसक करके नेस्त नाबूद कर दे। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए मेरे नबी पर।
जिसके बारे में कुरान खुद कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी तो वो नबी है जो गालियां सुनकर भी दुआएं दें, पत्थर खाकर के भी दुआएं दें, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया था। अल्लाह ने मेरे नबी को ज़हमत नहीं बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। मेरे नबी की रहमत जोश में आई, मेरे नबी की करीम ज़ात जोश में आई। फरमाया ओ जिब्राईल तू मेरी उम्मत को तबाह करने के लिए पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर आया। ओ जिब्राईल ये ना समझ है, ये नादान है, ये मेरी शख्सियत को नहीं पहचानते, मेरे रब की किबरियाई को नहीं जानते। ए जिब्राईल मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मुझ पर ईमान न लाए, अगर ये मुझ पर यकीन न करे, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी नस्ल के अंदर ऐसे बच्चों को पैदा करेंगे जो दीन के दाई बनेंगे, दीन के मुहाफिज बनेंगे, जो मुझ पर ईमान लाने वाले करेंगे। इसलिए जिब्राईल मैं पहाड़ों के फरिश्तों को यह हुक्म नहीं देता कि वो पहाड़ों को मिला करके ताइफ की बस्ती को ख़त्म कर दे। कितना बड़ा दिल था मेरे नबी का, कितनी करीम ज़ात थी। सारे जिस्म के अंदर खून, पत्थर खाए, गालियां सुनी, गलाजतें फेंकी गई, यहाँ तक कि उन जालिमों ने मेरे नबी को बैठने तक भी नहीं दी अपने शहर के अंदर, पानी का एक गिलास भी पेश नहीं किया और धक्के मार करके अपने शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन जालिमों के लिए मेरे नबी की दुआ तो देखिए कैसी दुआ कर, कहे जिब्राईल मैं इनको हलाक के लिए दुआ नहीं कर सकता। हजरत जिब्राईल यहाँ तक कह रहे अल्लाह के नबी इन पहाड़ों के फरिश्ते के अंदर अल्लाह ने वो ताकत, वो कुव्वत अता फरमाई है कि अगर ये एक पड़ अगर हिला दे तो आंधियाँ आ जाए, और ये आंधी ऐसी आंधी आएगी कि इन तमाम जालिमों को हवा के ज़रिए से आसमान तक ले जाया जाएगा, फिर आसमान के अंदर ले जाकर एक दूसरे को आसमान में आपस में टकरा टकरा करके पटक पटक करके ख़त्म करने की ताकत है। ऐसी ताकत है इस पहाड़ों के फरिश्तों को। एक हुक्म दे दिए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जिब्राईल मैं हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह मेरी उम्मत के इन जालिमों पर रहम फरमा करके इनकी नस्ल के अंदर अल्लाह दीनदार लोगों को पैदा करेंगे, अल्लाह दीन के दाई को पैदा करेंगे। मेरे दोस्त आज उस ताइफ के अंदर बड़े बड़े ईमान वाले पैदा हुए, बड़े बड़े दीन के दाई पैदा होंगे। मेरे नबी अगर उस वक्त दुआ करते हलाकत की दो तबाह होकर ख़त्म हो जाते। लेकिन आज हम थोड़ी सी लग्जिशें हो जाती हैं, एक दो बातें हो जाते हैं तो महीनों तक हम बातों करना छोड़ देते हैं, उनकी शक्ल को देखना हम पसंद नहीं करते। मेरे नबी की अखलाक तो देखिए, मेरे नबी की किरदार तो देखिए, दुश्मन को भी दुआएं दे रहे हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मायूस होकर, ताइफ से रंजीदा होकर, बिल्कुल गमज़दा निढाल होकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त आए। रात के वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आए और अपनी फूफी के घर उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए लेट गए, क्योंकि पत्थर बरसे थे मेरे नबी के जिस्म पर, खून बह रहा था, तकलीफ़ें थीं, अल्लाह से फरियाद की, लेकिन फिर भी मायूसी की एक आलम थी। और बिस्तर पर लेटे लेटे मेरे नबी की ज़बान से एक बात निकल गई कि काश कि आज मेरा कोई दोस्त होता, काश कि आज मेरा कोई रफ़ीक होता, तुम मुझे बहलाता, मुझे तसल्ली देता, मेरे गमों पर पर्दा डालता, मेरे गमों पर ऐसी मीठी बातें करता जो मेरा गम हल्का हो जाता। जब ये नबी की ज़बान से बात निकली, मेरे दोस्तों अल्लाह तो मेरे नबी से मोहब्बत करते थे, अल्लाह ने खुद कहा महबूब तू मेरा महबूब है, मेरा दोस्त है, मेरा रफ़ीक है, सब कुछ तू है, अगर तू पैदा ना होता दुनिया के अंदर तो मैं दुनिया ही को ना बनाता। अब जब उस नबी की ज़बान से अगर ये निकल जाए कि काश कि मेरा कोई दोस्त होता तो मुझे तफरीह कराने के लिए ले जाता। मेरे दोस्तों अब चंगिरी के अंदर किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए तो वो भी कहता है भाई मेरा अगर कोई दोस्त होता तो मुझे शिमोगा घुमा के लाता, माल घुमा के लाता, सफारी चिड़ियाघर घुमा के लाता, ताकि उनके दिल खुश होता। तो ऐसी मेरे नबी की एक बशरी तकाज़ा था, मेरे नबी भी तो एक इंसानी थे।
इंसानियत का एक तकाजा होता है कि कोई दोस्त हो तो उसका दर्द हो। जब मेरे नबी की ज़बान से अल्फाज निकले, फ़ौरन अल्लाह ने आसमान के अंदर ऐलान कर दिया, तो आसमान के फरिश्तों तुम्हारे लिए ऐलान करता हूं कि आज मैं अपना एक रफ़ीक को, एक दोस्त को आसमान की सफ़र कराने के लिए बुलाने जा रहा हूं। ए फरिश्तों, पूरे आसमान को सजा दो, पूरे जन्नत को सजा दो, पूरे जहन्नम के अंदर ताले लगा दो, ताकि मेरा दोस्त आए, मेरा रफ़ीक आए तो जन्नती की बहारों को देखकर, जन्नत की नेमतों को देखकर, आसमान की सजावट को देखकर, मेरा अर्श देखकर और मुझसे मुलाकात करके मेरा दोस्त, मेरा रफ़ीक जो गमज़दा है, निढाल है, परेशान हाल है, पत्थर खाकर आए हैं, ताकि उनका गम हल्का हो जाए, वो पत्थरों की जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। ओ फरिश्तों, जश्न मनाओ, मैं अपने महबूब को बुलाने वाला हूँ अपने पास। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के अंदर लेटे हुए हैं। कुरान करीम ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को आसमान के अंदर अजाइबात और अपने तमाम कुदरत को दिखाने के लिए बुलाने वाला है, और उस जगह पर बुलाने वाला है अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, जहाँ जहाँ अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, अपनी कुदरत की निशानियाँ रखी, वो तमाम चीज़ों के नज़ारे आज अल्लाह अपने नबी को कराने वाले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, अल्लाह ने ऐलान करा दिया, आसमानों के अंदर जश्न का माहौल सज गया, फरिश्ते खुशियाँ मना रहे कि अल्लाह के आखिरी नबी से, अल्लाह के आखिरी पैगंबर से आज मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी तो वो नबी है जो नबियों का नबी है, जो मलाइका का नबी है, जो इंसानों और जिन्नातों का भी नबी है, जो शजर व हजर का नबी है। आज उसी नबी के हम उम्मती हैं। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की ज़ात तो देखिए, मेरे नबी की शान तो देखिए। आज आसमान की सफ़र कराने के लिए अल्लाह आसमान में बुला रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब दुनिया के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अपने हुजरे के अंदर आराम फरमा रहे, जाओ मेरे नबी को मेरे पास लेकर आओ। मैं अपने नबी का दीदार का मुश्ताक हूँ, मैं अपनी नबी की ज़ियारत का मुश्ताक हूँ, मैं अपनी नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अपना भी दीदार कराऊँगा और मेरे नबी का भी दीदार होगा। आसमान का सैर कराऊँगा, जन्नत व जहन्नम का सैर कराऊँगा। ओ जिब्राइल, जाओ फौरन मेरे महबूब को उठा करके ले आओ। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन आसमान से उतरने ही वाले थे। फरमाया, ओ जिब्राइल, कहाँ जा रहे हो? फरमाया, अल्लाह आपका हुक्म है, आखिरी नबी को लेने जा रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अल्लाह ने, ओ जिब्राइल रुक जा, अकेले क्यों जा रहे हो? जाओ 70,000 फरिश्तों को भी लो और 70,000 के फरिश्तों का लश्कर लेकर जाओ, क्योंकि आज मेरा महबूब, मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर आएंगे, तुम सब उनका बाराती बनोगे। मेरे नबी की सवारी जन्नत से आई थी। कहा, मेरे नबी को मैं आज जन्नत से सवारी बना करके दूल्हे की शक्ल में बुलाऊंगा, तुम बाराती अकेले जाओगे तो मेरे नबी का एजाज़ कहाँ होगा? जाओ 70,000 फरिश्ते लो और 70,000 फरिश्तों का मजमा लेकर मेरे नबी की दरबार में पहुँचो। क्या मेरे नबी की शान थी। मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह तो कह दो। अल्लाह ने मेरे नबी की कितनी बड़ी शान की। चुप बैठोगे तो फिर कहाँ मेरे नबी की शान सुन पाओगे। चुप नहीं बैठना, मेरे नबी के हर जुमले पर हमारी ज़बान से सुभान अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारी बातें मैं आपको बयान करने वाला और ऐसी बातें बयान करने वाला जो तारीख़ और कुरान के हवाले से, मेरे दोस्तों, बड़ी कीमती बातें जो हमारे दिलों को झंझोड़ करके रख देती है कि मेरे नबी की शान कितनी बड़ी शान थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से 70,000 का फरिश्ता लेकर आए
और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में आराम से सो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि मेरे नबी गहरी नींद में है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फतहय्यर सुम्मा अक़बल सुम्मा अदबर सुम्मा अक़बल सुम्मा अदबर सुम्मा अक़बल सुम्मा अदबर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया कि काली कमली वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गहरी नींद में है। अगर मैं इनको जगाऊं, इनके जिस्म पर हाथ रख दूं, इनको हिलाऊं तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, और जब नींद खराब हो जाएगी तो ये नाराज़ हो जाएंगे। अगर ये नाराज़ हो गया तो रब्बे कायनात भी नाराज़ हो जाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं हैरान हो गया। फतहय्यर या जिब्राइल सुम्मा अक़बल सुम्मा अदबर सुम्मा अक़बल सुम्मा अदबर। ख्याल आता है चलो जगाओ, फिर पीछे हट जाते, फिर आगे बढ़ते हैं कि जनाओ, फिर पीछे हट जाते। 3 मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कश्मकश में है। 70,000 का फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोच रहे कैसे जगाऊं, अगर न जगाऊं तो फिर क्या मामला, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ख्याल है कि चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि नबी की नींद ख़राब हो जाएगी, गहरी नींद में है, अगर जवा दूँ तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, नबी की नाराज़गी। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पीछे हटे, फिर ख्याल आ गया अगर ना लेकर जाऊँ नबी को, क्योंकि आज आसमान पर अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी को लेकर आओ, मेरे महबूब को लेकर आओ, आज ही रात पूरे आसमान का सैर कराना है। ना लेकर जाऊं तो अल्लाह का हुक्म टूटता है, नबी को जवाऊं तो नबी की नींद खराब होती है, करूं तो करूं क्या करूं। हज़रत जिब्राइल अल्लाह से पूछने लगा, मेरे नबी मैं कश्मकश में हूँ, ए अल्लाह मैं कश्मकश में हूँ, नबी गहरी नींद में है, तेरा हुक्म है कि नबी को उठा करके लाओ, मैं कैसे जगाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। अल्लाह ने फरमाया या जिब्राइल अक़बिल फतहय्यर, ओ जिब्राइल आगे बढ़ो, हैरान मत हो। अल्लाह से फरमाया ओ अल्लाह मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं जगाऊं तो किस अंदाज में जगाऊं, कैसे जगाऊं, हिला करके जगाऊं, हाथ लगा कर जगाऊं या जोर से कुंडी खटखटा दूं। फरमाया जिब्राइल नहीं, जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो रहे हैं उनके तलवे मुबारक को अपने लब मुबारक लगा करके चूम लो, मेरे नबी बेदार हो जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, ऐसे तलवा मुबारक था। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अपना लब मुबारक, क्योंकि जिब्राइल इंसान की शक्ल में आए थे, जाओ मेरे नबी के तलवे मुबारक को चूम लो, मेरे नबी आपके चूमने से बेदार हो जाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, मेरे नबी गहरी नींद में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन गए और तलवे मुबारक पर बोसा दे दिया। जब बोसा दिया तो मेरे नबी की आंख खुली, हड़बड़ाया, जिब्राइल ये क्या कर रहे हो, मेरे तलवे को चूम रहे हो, क्या बात है, खैर तो है, क्यों चूम रहे हो मेरे नबी। फरमाया कि अल्लाह के नबी घबराइए नहीं, मैं नहीं चूम रहा हूँ, आप नाराज़ ना होइए मेरे पर, मैं नहीं चूम रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है चूमने का, इसलिए मैं चूम रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी नींद को ख़राब करने के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि मैं अपना मुंह आपके तलवे मुबारक से लगाऊं ताकि आप नींद से बेदार हो जाएं, क्योंकि आज की रात बड़ी कीमती रात है। आज की रात वो रात है जिस रात के अंदर आज अल्लाह आपको आसमान का सैर कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा कोई दोस्त होता तो मुझे सैर कराता, मुझे घुमाता। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब मेरे नबी बचपन थे, मेरे नबी का ज़माना बचपन का था, वालिदा का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ने मेरे नबी को फरमाया, मेरे नबी रो मत, अगर तुझे खेलने का दिल करेगा, खिलौने की चाहत होगी, तो मैं चांद को खिलौना बना दूंगा, उंगली से इशारा करते जाओगे, चांद के 2 टुकड़े होता चला जाएगा। मेरे नबी अगर तुझे खेलने का जी करेगा तो सूरज को इशारा करोगे, डूबा हुआ सूरज आसमान की तरफ उठता हुआ चला जाएगा।
ये मेरे नबी ने फरमा, मेरे नबी को अल्लाह ने वो मकाम दिया कि चांद के 2 टुकड़े कराए एक उंगली के इशारे से, डूबा हुआ सूरज मेरे नबी के उंगली के इशारे से दोबारा आसमान के अंदर नमूदार हो गया। ये मेरे नबी की शान थी। सुभान अल्लाह, क्या नबी की शान थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ जिब्राइल मेरे तलवे मुबारक को क्यों चूम रहे हो? जिब्राइल ने फरमाया, ये मैंने चूम रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह आज आपका दीदार करना चाहता है, आसमान की सैर कराना चाहता है। ए नबी, अभी आप लेटे रहे, सिर्फ मैं नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसमान का सैर करना, चलो जल्दी चलते हैं। जिब्राइल ने कहा, नहीं नबी, अभी सोइए, अभी लेटे रहिए, क्योंकि ये जो 70,000 का जो बारात है, ये जो 70,000 के फरिश्तों का मजमा है, हर फरिश्ता आपके कदम बोसी करेंगे आज। जब तक 70,000 फरिश्ते आपके कदम को ना चूम ले, उस वक्त तक मैं आपको आसमान का सैर नहीं कराता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। ये मेरे नबी की शान थी। क्या मेरे नबी की अल्लाह ने मकाम दिया था। मेरे दोस्तों, क्या अजमत दी थी अल्लाह ने मेरे नबी की। 70,000 फरिश्तों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी की। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे नबी आप अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकलिए। देखिए मेरे दोस्तों, एक मसला समझिए, हम अगर रात में सोए, बावजू होकर सोए, तो हमारा वज़ू टूट जाता, लेकिन नबी सोए तो नबी का वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत सोए तो उम्मत का वज़ू टूट जाए, कि मेरी उम्मत बेखबर होकर सोती है, और जब मैं नबी सोता हूँ तो मेरी आँख सोती है, दिल मेरा तो अल्लाह 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 करता रहता है। मेरे नबी का दिल हमेशा अल्लाह की याद में रहता है। मेरे नबी का दिल कभी नहीं सोता, इसलिए मेरे नबी सोते भी थे तो वज़ू नहीं टूटता था मेरे नबी का। इसलिए जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकलने के लगे तो फरमाया, जिब्राइल मैं नहीं जाता। जिब्राइल हैरान, अभी तो कह रहे कि चलो फ़ौरन सफ़र करने के लिए तैयार, अब कह रहे मैं नहीं जाता। कहा, जिब्राइल मेरा एक सवाल है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान कि अल्लाह के नबी आपका सवाल, और मुझसे जो सवाल हो रब से करिएगा, रब बुला रहे हैं, मेरी इसमें क्या बात। मैं तो एक फरिश्ता हूँ और अल्लाह के भेजे हुए कासिद हूँ, नुमाइंदा हूँ, उनका वज़ीर हूँ, मुझे सवारी देकर भेजा, मैं लेके जाऊँ, मुझसे आप क्या सवाल। कहा, नहीं जिब्राइल तुमसे ही सवाल, जब तक जवाब नहीं उस वक्त तक मोहम्मद बाहर नहीं। अब जिब्राइल भी परेशान, क्योंकि अगर ना माने तो अल्लाह नाराज़। कहा, पूछिए नबी क्या पूछना चाह रहे हैं आप। फरमाया, जिब्राइल ये तो बता कि जब तुमने मेरे कदम मुबारक को चूमा तुम्हें कैसा लगा, जब मेरे कदम का बोसा लिया तो तुम्हें कैसे महसूस हुआ। कुर्बान जाइए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर। फरमाया, अल्लाह के महबूब, ओ काले कमली वाले, ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे नबी, मैंने जन्नत का सैर किया, जन्नत की नेमतों का सैर किया, मैं जन्नत के दरख्तों का सैर किया, मैं जन्नत के फूल और फलों का सैर किया। ए मेरे नबी, मैंने जन्नत के नहरों का सैर किया, मैंने जन्नत की तमाम चीज़ों को देखा और अपनी आँखों से देखा, मैंने जन्नत की खूबसूरती को देखा, जन्नत के हसीन मनाजिर को देखा। लेकिन ओ अल्लाह के नबी, आज जो मुझे सुकून और जो खुशबू मुझे जन्नत में नहीं मिली, आपके तलवे मुबारक में वो सुकून और वो खुशबू मुझे मिल गई। जो खुशबू जन्नत में हजरत जिब्राइल को नहीं मिला, वो खुशबू मेरे नबी के तलवे मुबारक में, जो सुकून जन्नत में नहीं हजरत जिब्राइल को मैसर, वो मेरे नबी के कदम बोसी में हजरत जिब्राइल को मिल गया। फरमाया कि अल्लाह के नबी, जन्नत के अंदर भी मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, सबसे पहली खुशबू जो आज मैंने आपके तलवे में सूंघी, कसम अल्लाह की आज तक मेरी नाक ने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। जब मेरे नबी के तलवे मुबारक में ऐसी खुशबू है तो मेरे नबी के दस्ते मुबारक पर कितनी खुशबू होगी। एक सहाबी का वाक़या है कि एक मरतबा मेरे नबी ने उस सहाबी के सर पर हाथ रख दिया, तो जब तक वो सहाबी ज़िंदा रहे अपने उस जगह के बाल नहीं कटाए, क्योंकि उस बालों से खुशबुएँ आ रही थी। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर, कदम मुबारक पर, ज़बान मुबारक पर, थूक मुबारक पर, हर जिस्म पर मेरे नबी की खुशबू थी।
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे नबी जिस गली से गुजर जाती थे तो घंटों तक वो गली खुशबुओं से मुअत्तर रहती थी और पीछे आने वाले समझ जाते थे कि आज इस गली से मेरे नबी का गुजर हुआ है, क्योंकि मेरे नबी की पसीने में वो खुशबू थी जो मुश्क अंबर के अंदर वो खुशबू नहीं है। मेरे दोस्तों, वाक़या बड़ा लंबा है, एक वाक़या सुन लेते हैं। मस्जिद अक्सा तक का वाक़या हम आज सफ़र कर लेते हैं शॉर्ट में, इंशाल्लाह फिर मस्जिद अक्सा से आसमान का जो वाक़या होगा आइंदा जुमा करेंगे। 5 मिनट लेट हो जाए तो नाराज़ नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, बुर्राक सवारी जो बिजली की तरह तेज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरी निगाह जहाँ पड़ती थी बुर्राक का पहला कदम वहाँ जाकर पड़ता था, इतनी तेज़ी के साथ वो बुर्राक सवार करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पीछे 70,000 का मजमा बैतुल हराम में खाने काबा के पास पहुँचते मेरे नबी को बैतुल्लाह के सामने लिटा देते हैं, यूं सीने पर हाथ मारते हैं, मेरे नबी के सीने मुबारक को 2 टुकड़े कर देते हैं। हज़रत जिब्राइल चाकू नहीं, हाथ से यूं मारते हैं, मेरे नबी के सीने मुबारक को चाक कर देते, सीने मुबारक 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस सीने मुबारक से दिल निकालते हैं मेरे नबी की, जन्नत से एक तश लेकर आते हैं। 2 तश रहती है हज़रत जिब्राइल के सामने रखी हुई, एक तश के अंदर जन्नत से नूर लेकर आए थे और दूसरा तश के अंदर जमजम का पानी। दिल निकाला, फिर दिल के अंदर यूं हाथ मारा, दिल के 2 टुकड़े किए, जमजम पानी से वो दिल मुबारक को धोया गया, पूरे दिल को धो करके साफ सुथरा कर दिया गया। क्योंकि अपने नबी बशर थे, आसमान में जाने की अभी ताकत नहीं थी, इसलिए दिल के अंदर वो पावर डाल दिया गया कि ताकि आसमान के अंदर जाए, अल्लाह की जलालत को देखे, अल्लाह की अज़मत को देखे तो घबराहट ना हो जाए। क्योंकि एक तजल्ली मूसा पर पड़ी थी तो मूसा बेहोश होकर नीचे, पहाड़ जलकर रेजा, इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर वो कैफियत पैदा करने के लिए जन्नत से नूर का तश भेजा। दिल मुबारक को धो करके वो जितना तश नूर लेकर आया तो वो पूरा नूर दिल के अंदर बंद कर दिया, डाल दिया। उसके बाद यूं जोड़ दिया, बिल्कुल दिल फिट। उसके बाद सीने मुबारक से जहां निकाले थे वो दिल फिट किया। फिर हज़रत जिब्राइल ने यूं सीने को मिला दिया, बगैर जॉइंट के, बगैर कोई निशान के मेरे नबी का सीना मुबारक बिल्कुल फिट हो गया। अब मेरे नबी तैयार हो गए आसमान में जाने के लिए, सफ़र करने के लिए। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया 2 रकात नमाज यहाँ अदा कीजिए। 2 रकात नमाज बैतुल हराम में अदा की। फिर सफ़र शुरू हुआ, इसरा। ये जो ज़मीन का सफ़र है ना, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है इसको इसरा कहा जाता है कि ज़मीनी सफ़र, तेज़ रफ्तार सफ़र, रात का सफ़र। क्योंकि ये सफ़र रात में हुआ था इसलिए इस सफ़र के माने इसरा है। इसरा के माने है तो रात को सफ़र करना। सुबहानल्लज़ी अस्रा, ये असरा से इसरा निकला, असरा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बुर्राक पर सवार हुआ, वो बिजली की तरह तेज़ी के साथ वो बुर्राक मुझे लेकर चलते 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 एक जगह आया जहां हज़रत जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद यहाँ रुक जाइए, अल्लाह के नबी उतरिए, सवारी से उतरिए और 2 रकात नमाज यहाँ अदा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये कौन सी जगह जहाँ मैंने 2 रकात नमाज अदा की? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के महबूब ये मदीनतुल मुनव्वरा है। एक ज़माना आएगा आपके कौम, आपके ख़ानदान आपको मक्कतुल मुकर्रमा से घरों से निकाल देंगे तो आप हिजरत करके इसी ज़मीन पर आएंगे। इसलिए आज अल्लाह ने इस ज़मीन का भी सैर करा दिया कि ये मदीनतुल मुनव्वरा है। 2 रकात नमाज मेरे नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा में अता की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुर्राक पर सवार हुआ, वो सवारी तेज़ी के साथ मुझे लेकर गए। चलते चलते एक मकाम आया जो पहाड़ ही पहाड़ का मकाम था, चारों तरफ पहाड़। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी रुकिए, 2 रकात नमाज यहाँ भी अदा कीजिए। अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज अदा की। फरमाया जिब्राइल ये तो बताइए कौन सी जगह? फरमाया ये कोहे तूर है, ये वो जगह है जिस जगह अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कलाम हुआ करते थे, अल्लाह से बातें किया करते थे।
अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ अल्लाह ने इस जगह अता किया था। ये कोहे तूर का पहाड़ है। हमारे नबी ने फरमाया कि जिब्राइल मैं भी अल्लाह से बातें करना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ रुकना चाहता हूँ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के महबूब, हज़रत मूसा ने अल्लाह से बातें तो की हैं लेकिन दीदार नहीं की। आज अल्लाह ने आपको दीदार कराने का शरफ, बातों की बात क्या कर रहे हैं? चलिए, अल्लाह यहाँ नहीं रुका था, आप सवार होइए। अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की, दीदार नहीं किया। आज अल्लाह आपसे बातें भी करेंगे और अपना दीदार भी कराएंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जितने भी पैगम्बर आए, किसी को अल्लाह ने वो मकाम नहीं दिया, किसी को अल्लाह ने अपना दीदार नहीं कराया। आज अल्लाह आपको दीदार भी कराएगा। बातें क्यों घबरा रहे? चलिए सवार होइए। सवार हो गए। फिर चलते चलते एक मकाम आया। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी 2 रकात नमाज यहाँ अदा कीजिए। हमारे नबी उतर गए, शॉर्टकट 2 रकात नमाज अदा की। अल्लाह के नबी ने पूछा है जिब्राइल ये बताइए कौन सी जगह? फरमाया कि ये मदियन, इस जगह का नाम क्या है? मदियन। याद कीजिए, याद है? कितनी जगह बता दिए? 3 जगह बताए, किसी को याद है? पहला स्टॉप मक्कतुल मुकर्रमा, दूसरा कोहे तूर, तीसरा मदियन। ये मदियन वो जगह है जहां अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया था। और शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किनके जमाई थे? हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु। तो इसी मदियन के अंदर, इसी शहर के अंदर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी से कराया था। शुएब अलैहिस्सलाम का यह मकाम है, इसलिए यहाँ 2 रकात नमाज अदा की। फिर मेरे नबी बुर्राक पर सवार हुए, चलते गए। फिर एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि 2 रकात नमाज यहाँ भी अदा कीजिए। ये रकात नफल नमाज थी, नमाज फ़र्ज नहीं हुई थी, ये नफल नमाज अदा हो रही थी। ये जहन में याद रखिएगा। अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज अदा की। फरमाया कि जिब्राइल ये तो बताओ ये कौन सी जगह है? फरमाया अल्लाह के नबी ये वो जगह है जिस जगह हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पेट से अल्लाह ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। और अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक नमूना ज़ाहिर किया कि बग़ैर बाप के अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इसलिए शुक्राने के तौर पर आप 2 रकात नमाज यहाँ अदा की। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए, बड़ी तेज़ी के साथ पहुँचे। एक मस्जिद आया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस जगह उतर गए, हमारे नबी भी उतरे। ये जो जितने जगह आए उसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं उतरे थे, हमारे नबी उतर कर नमाज पढ़े। लेकिन जब आखिरी स्टॉप आया, मस्जिद के करीब ठहर गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी घोड़े से उतर गए, बुर्राक से, और मेरे नबी भी उतर गए और दोनों के लगाम ले आकर के उस मस्जिद के दरवाजे पर एक खूंटे के अंदर जाकर के बांध दिया। मेरे नबी ने फरमाया कि जिब्राइल क्या मैं 2 रकात नमाज यहाँ भी अदा करूँ? फरमाया ए मेरे नबी, यहाँ नमाज पढ़नी नहीं है, नमाज पढ़ानी है। यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, नमाज अकेले अदा नहीं करनी, यहाँ नमाज पढ़ानी है। यहाँ आपको इमामत का शर्फ मिलने वाला है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह आपको इमामुल अंबिया बनाने वाला है, नबियों का इमाम बनाने वाला है। आगे चलिए, दरवाज़ा खोलते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, देखते कि पूरी मस्जिद अक्सा भरी पड़ी है और सारे आदमी खूबसूरत लिबास, सफ़ेद लिबास और सर पर काला अमामा, और ऐसे लग रहे हैं कि बालों से पानी टपक रहा, अभी नहा करके आए। सब एक से एक खूबसूरत, पूरी मस्जिद अक्सा भरी पड़ी। अल्लाह के नबी फरमाया कि जिब्राइल क्या मैं पीछे बैठ जाऊँ? क्योंकि आगे तो जगह नहीं, पूरी मस्जिद नबी भरी है। देखिए जैसे कि चंगेरी की आज मक्का मस्जिद भरी पड़ी है, कैसे जाऊँ? फरमाया कि मेरे नबी आपको पीछे बैठने के लिए मैं यहाँ सफ़र नहीं करवाया, अब आगे चलिए। फरमाया ए जिब्राइल जाऊँ तो कैसे जाऊँ, जगह नहीं। कहा अब आगे कदम तो बढ़ाइए, अल्लाह खुद ब खुद रास्ता बनाते चले जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम बढ़ाते गए, मस्जिद के दोनों किराने में रास्ते बनते गए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ले के करीब पहुँचे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी का हाथ पकड़ करके मुसल्ले में आगे बढ़ा देते और फरमाया ओ नबी, ओ काली कमली वाले, आप इन तमाम अंबिया का जो आज हज़रत आदम
अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी, जितने पैगंबर, जितने औलिया, जितने रसूल आए थे, अल्लाह ने सबको जमा कर दिया और सबका इमाम अल्लाह ने आपको बना दिया। इसलिए आगे बढ़िए और 2 रकात नमाज अदा कराइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों की 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद फिर मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र शुरू हुआ, जिसको मेराज कहते हैं, ये जो सफ़र हुआ इसरा, इसको इसरा कहते हैं, और मस्जिद अक्सा से जो आसमान का सफ़र हुआ उसको मेराज कहते हैं। मेराज के माने आते हैं ऊपर चढ़ने के, जीने पर चढ़ने के। अल्लाह ने आसमान तक, ज़मीन से आसमान तक एक लिफ्ट लगाया और इस लिफ्ट पर सवार होकर मेरे नबी आसमान पर गए। वक्त नहीं है कि मैं इतना लंबा, क्योंकि अगर पूरी हकीकत सुनाया जाए तो 4 घंटे लगते हैं मेराज का बयान करने में, और हमारे पास तो आधा घंटे का टाइम होता है। मेरे दोस्तों, मेराज का वाक़या हम यहीं रोकते हैं। अल्लाह हम सबको मेराज के सबक से अपने नबी की अज़मत और कुदरत हमारे दिलों के अंदर बिठा दे। 1-2 बातें मैं